अवध को संभाले। लक्ष्मण जी ने कहा भैया क्या आप भूल गए? आपने ही कहा था धनुष यज्ञ में लक्ष्मण तू छोटा है अभी बैठ जा, और मैं तो छोटा हूँ, छोटा बालक इस राज्य को कैसे संभाल सकता है? चरण नख से प्रकाश, और तुम इस राज्य को संभालने की बात करते हो। आज हट पकड़ ली और जब कहा तो मात पिता सब स्वामी तुम है। मात पिता की बात करते हो ना, मेरे लिए तो मात पिता बंधु सगा सब कुछ आप ही हो। मैया सुमित्रा के पास गई ना, तो मैया सुमित्रा ने भी यही कहा कि मात पिता मैं नहीं, मात पिता तो वैदेही है तुम्हारी, और जा रहे हो तो इस दूध की लाज रखना। सपने में भी स्वप्न में भी कभी भी अलग मत होना। और क्या करें भरत के प्रति स्वप्न में भी रोष मत करना, लखन को समझा रही है। मैया कैकेयी के प्रति कभी दुर्भावना मत लाना हृदय में। लखन ने कहा मैया जब तक मैं जागता रहूंगा तब तक तो मैं गारंटी लेता हूँ कि इस हृदय में किसी के लिए कोई दोष भावना रोष नहीं आएगा, लेकिन यदि मैं सो गया स्वप्न में क्या होगा मैं नहीं कह सकता। और जब ये बात कही तो मैया सुमित्रा ने कही लक्ष्मण कहा तो तू फिर मत जा, तू यहीं रह जा, फिर राम के साथ मत जा। जब इस वचनों को सुना तो आज लक्ष्मण ने प्रण ले लिया, माँ मैं तेरी सौगंध खाता हूँ इन 14 वर्षों में लक्ष्मण एक पल भी सोएगा नहीं। और लक्ष्मण जी 14 वर्षों तक जागे, सोए नहीं है। उर्मिला चाहती तो रास्ते में खड़ी हो सकती थी, लेकिन वो उर्मिला रास्ते में नहीं खड़ी हुई, कहीं ऐसा ना हो कि धर्म के मार्ग पर मैं बीच में आ जाऊं। इसीलिए तो कहते हैं कि पत्नी धर्म पत्नी होती है, जो अपने पति को गलत मार्ग से हटा करके सतमार्ग की ओर ले जाए, वही धर्म पत्नी है। आज प्रभु बन को चले सारे अवधवासियों को पता चला, सारे लोग कैकेयी को आज पापिनी कहने लगे। और आज महाराज जब आई हैं अवध से सिंहबरेरपुर की पावन भूमि, देखते हैं अवधवासी लौट नहीं रहे हैं, अब तो अवध के बाहर खड़े हो गए। और रात्रि जैसी हुई, रथ को छोड़ करके राम और लक्ष्मण सीता आज पैदल यात्रा चले हैं। सुमंत्र साथ है, आज वहीं बैठे हैं जहां रथ है, सुमंत्र आगे को बढ़े तो राम जी वहां आए सिंहबरेरपुर की पावन भूमि। आज गंगा के किनारे केवट अपनी नाव को लेकर के बैठा है। राम जी ने दूर से देखा तो बुलाया, ओ केवट भैया जरा पास तो आना। केवट ने एक ना सुनी, फिर दोबारा राम जी ने आवाज लगाई, ओ केवट भैया क्या सुनते हो मेरी? केवट ने जब सुना क्या है भैया, राम जी ने कहा भैया मैं गंगा के पार होना चाहता हूँ। नाव जैसे मांगने के लिए कहा ना तो केवट मुस्कुराने लगा। केवट ने कहा मैं आने वाला नहीं। क्यों? देखिए एक प्रकार से तो कह रहे मांगी नाव ना केवट आना, एक तरफ कहते मांगी नाव यानी कि नाव भी मांगी, और एक तरफ मांगी नाव ना केवट आना, और दूसरी ओर क्या कहते नाव को नहीं मांगा, क्या कह रहे केवट से कि गंगा के पार उतार दीजिए। मांगी नाव ना केवट आना, काहे तुम्हारे मरम में जाना। मांगी नाव केवट आना, काहे तुम्हारे मरम में जाना। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम।
केवट से जब कहा कि नागी नाव न केवट आना, तो केवट ने कहा कयूं तुम्हारे मर्म में जाना। जिस मर्म को राजा दशरथ ना समझ पाई, जिस मर्म को लक्ष्मण भी ना जान पाए, उस मर्म के लिए ये केवट कह रहा है कि मैं आपके मर्म को जानता हूँ, आप क्या हो। राम जी ने बुलाया, नहीं सुना तो लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आया। लक्ष्मण जी ने कहा तुझे सुनाई नहीं पड़ रहा, कितनी देर से बुला रहे। केवट मुस्कुराने लगा। केवट ने कहा वो सत्युग नहीं महाराज, जब क्षीर सागर में मैं कच्छप बन के गया तो तुमने मुझे फूंक मार करके भगा दिया, फुसकारी मार के। आज मैं डरने वाला नहीं हूँ, कितना भी कर लीजिए। राम जी ने कहा भैया मुझे पार कर दो। केवट ने कहा यदि पार करना चाहते हो ना, जाना चाहते हो, तो मेरी एक शर्त है। कौन सी? मैंने आपके विषय में बड़ा सुन रखा है। चरण कमल रज कहूं सब काही, मनुष्य करने मोरी कछु आही। आप यदि चाहते हो कि गंगा के पार जाऊं, तो पहले अपने चरणों को धुल लेने दीजिए। राम जी ने कहा भैया मेरे चरणों में क्या है? केवट ने कहा महाराज मैंने सुना आपके चरणों में बड़ा जादू है। छुआते सिला भई नारी सुहाई, जय सिया राम जय जय सिया राम। पाहन तेरा बात कतलाई, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। जैसे ही भगवान ने कहा मेरे चरणों में क्या है, तो केवट ने कहा छुअत सिला भई नारी स्वाई, और पाहन तीना काट कठिनाई।